आता रहेगा, हम तो अपना काम करें, ऐसे तो यार चलेगा नहीं। ठीक है सर। जब कोई जो आता रहेगा मैं एडमिट करता चले जाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ सर, दिख रहा है। जी सर। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा लंबा लेंगे आज क्लास को, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक इक्विपमेंट और बनवाने की सोच रहा हूँ। मैंने कुछ इक्विपमेंट आपको ग्रुप पे डाले थे, मिल गए थे जी सर, मिल गया। जी सर, मिल गया। क्या? पवन जी आ गए क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या ट्रक चला रहे हो क्या? हॉर्न कहाँ से आ रहा है आवाज? कूलर चल रहा है सर, कूलर। अच्छा अच्छा। चलो देखो, संदीप आया था, एक बार बोल दो जरा संदीप को, आ जाएगा फटाफट से। देखो मैं आपके सामने एक डेटा शीट को मैंने शेयर किया है, अभी आपके सामने आएगी। देखो आ गई, ये डेटा शीट पे हम लोग काम कर रहे थे, याद है ना अखिलेश जी? आवाज आ रही है? जी सर। अंकित भाई, इस डेटा शीट पे काम कर रहे थे, याद होगा, हमने नोजल लगानी थी। हाँ यस सर। मैं भी एक बार ना रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ, रिकॉर्ड मैं भी करूंगा रिकॉर्ड। ठीक है, कंटिन्यू विदाउट। ठीक है भाई, मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे लगानी थी आपकी क्या, यहाँ पे मैंने लगानी थी नोजल। उस दिन आपको पता होगा मैं नोजल समझा रहा था, आपने देखा होगा यहाँ पे टीएल है। पवन जी दिखाई दे रहा है? ये हमारे पास टीएल की लाइन है, टीएल मतलब टेंजेंशियल लाइन जीरो यहाँ पे है। अगर आप देखोगे ये टीएल जीरो लिखा हुआ है, भाई बोलो ना एक आध तो, हाँ हूं तो करो, पता लगेगा। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। यस रवि सर, भाई यस सर। यहाँ से ले, हाँ जी हाँ जी, यहाँ से लेकर हम सबसे पहले WO2 लगा रहे हैं। यहाँ से कितनी दूरी पे? अच्छा एक बात मैंने उस दिन भी समझाई थी, जब ये प्रेशर वेसल बनी होगी तो हमारा सबसे पहले ये सिलेंडर बना होगा, जैसे मैंने बनाया था, है ना। यस सर। एक्चुअल में जब मैं इसको बनाऊंगा तो मेरे पास शीट आएगी, उस शीट को मैं गोल करूंगा, फोल्ड करूंगा और इनर डाया आउटर डाया वेल्ड कर दूंगा, तो ये खड़ा करके ऐसे बनेगा ना, मतलब ऐसे बन जाएगा सिलेंडर। मैं इसको लेटा दूंगा तो मेरी हॉरिजॉन्टल वेसल बन जाएगी, ऐसी तो है। तो ये मेरा टीएल है। अखिलेश भाई ये जीरो है। जब मैं पहली नोजल लगा रहा हूँ WO2, जो कि ये लगी हुई, ये 340 पे, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का 340 है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक 340 है। समझ में आया अंकित? ये जो सिंबल है ये एलिवेशन का, एलिवेशन कैसे लिखते हैं हम? ट्राइंगल बनाते हैं उल्टा, डेल्टा। ये मैं माउस से बना रहा हूं तो टेढ़ा बन रहा है ऐसे, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग रवि 340। ठीक है पवन जी, माउस से लिख रहा हूँ इसलिए टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने 340 एलिवेशन लिख दिया, मतलब कि टीएल से 340 दूरी है। इतना समझ में आया? यस सर। अब मैंने आपसे बोला जब 340 दूरी है तो मैं बाकी आ जाता हूँ WO2 में, यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम मार्किंग को। मैंने बोला WO2 मेरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, देखो ये रहा WO2। अब WO2 है क्या? एक तो एमाइन को बाहर निकाल रहा है, सर्विस तो यहाँ पता लग रही है, एमाइन आउटलेट है। मेरा 200 इसका नॉमिनल डाया है, कि मतलब 8 इंच की नोजल है। शेड्यूल थिकनेस इसने हमें दी नहीं है, मतलब मेटल की थिकनेस क्या है। 300 रेटिंग इसने हमें दी हुई है, क्लास होती है प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग, वो इसने मुझे दी हुई है। शॉर्ट रेडियस की वेल्ड नेक है, और रेज्ड फेस हमारी फ्लैंज है। ठीक है भाई, यहाँ पे इसने मुझे क्या था, आपका ये नहीं दिया था प्रोजेक्शन। मैंने उस दिन भी बोला था प्रोजेक्शन में ये वाला ले लूंगा 2050। ठीक है, मैं इसको एज्यूम कर लूंगा 2050 को, क्योंकि ये भी आउटलेट है, क्योंकि ये भी आउटलेट है और ये भी आउटलेट है। समझ में आया? तो मैंने 2050 ले लिया। अब मैं आता हूँ आपकी मेन ड्राइंग में। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है साहब? मैंने बोला 2050 का मतलब ये है साहब, कि आपका इनर डाया कितना है भाई साहब? 3200। हेलो? यस जी सर। सर। आपका इनर डाया है 3200, और इसका क्या नाम है, थिकनेस है 30 यानी कि 1600। हमारी कितने हुए? 1660। यही हुआ ना? आधा। भाई आधा तो 1600 हो गया ना, इनर डाया को कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि नोजल अंदर तो जाएगी, थिकनेस तो उसकी भी है। तो मैं इनर डाया को 1600 कैलकुलेट कर रहा हूँ, और 2050 है। मेरी बाहर कितनी है? 2050।
ये प्रोजेक्शन 2050 है ना भाई। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है पवन जी यहां से लेकर और यहां तक की वैल्यू। क्या होता है? यहां से लेकर और यहां तक की डायमेंशन। समझ में आया? तो मेरा आधा तो 1600 हो गया ना, क्योंकि आधे पे ही तो लग रही है ये। 2050 में से 1600 चले गए, कितने बचे अंकित? 450 सर। 450। ठीक है ना रवि? तो नोजल हो गई 450 की। क्लियर है? अब हम लोग क्या यस करेंगे, अब हम लोग नोजल लगाएंगे। मैं शेयर कर रहा हूँ साहब SP3D आप लोग देखो आया क्या। भाई आ गया ना? जी सर, आ गया। मैंने आपके सामने वही ड्राइंग खोली है। अच्छा, इस ड्राइंग के अंदर मेरा कॉमन व्यू क्लोज है, तो मैं कॉमन व्यू को ओपन कर लेता हूँ। कॉमन व्यू मेरा ओपन है, यहाँ आ गया है। अब आप देखोगे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नोजल लगानी है। अब दो चीज है, या तो मैं 3D व्यू के अंदर नोजल लगा दूं पवन जी, या मैं वायर फ्रेम मैंने कर रखा है, वायर फ्रेम के अंदर नोजल लगा दूं। ठीक है? अब इसमें एक बात आप लोग सब समझ लेना भाई, जितने भी लोग बैठे हो आप अभी। अंकित है, रवि है, अखिलेश है और पवन जी है, चार बंदे हैं। आप लोग ये बात ध्यान रखना, नोजल लगाने के लिए मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं डेटम पॉइंट। अखिलेश जी को पता होगा आई थिंक, पवन जी को भी पता होगा, है ना पवन जी? डेटम पॉइंट होता है ना। यस सर। अब देखो जो डेटम पॉइंट है, शॉर्ट फॉर्म तो डीपी हो गया। डीपी हो गया डेटम पॉइंट, पीपी हो गया प्लेसिंग पॉइंट, और सीपी हो गया कंस्ट्रक्शन पॉइंट, आरपी हो गया रेफरेंस पॉइंट। चार नाम होते हैं इसके अखिलेश जी। जी सर। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम हो सकता है। इससे पहले SP3D PDS का रिवाइज वर्जन है, वहां पे प्लेसिंग पॉइंट होता था अंकित। रवि भाई यहाँ पे डेटम पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे। अब डेटम पॉइंट क्या होता है? डेटम पॉइंट किसी भी एक इक्विपमेंट का एक से ज्यादा हो सकते हैं। जनरली इसने दो या तीन डेटम पॉइंट हमें दिखाए होंगे, और उससे ज्यादा हम बना सकते हैं हम उसके। अब अगर आप ये कहोगे कि भाई दिखाए होंगे हम बना सकते हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट जिससे हम लोग इसको फिक्स करें, वो होता है डेटम पॉइंट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल सब घरों में आपने देखा होगा वॉल माउंटेड टीवी लगते हैं ना भाई। अब टीवी क्या होता है, फ्लैट टीवी होता है, स्क्रीन जो लगती है वो कहाँ लगती है, दीवार के ऊपर लग जाती है, ऐसे ही होता ना। और लगती किस पे, एक उसका स्टैंड आता है, ऐसे ही होता ना अंकित भाई, अखिलेश जी? जी सर। तो हाँ रवि सर। जी, हम, हाँ रवि भाई और पवन जी, हम करते क्या है कि अगर उस स्टैंड को मैं एक ही कील से कस दूं, एक ही पर रुक रहा है, तो वो सिंगल डेटम पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं उसके तीन पॉइंट लगा दूं, तो वो तीन डेटम पॉइंट हो गए। मैंने बोला ना एक से ज्यादा हम बना सकते हैं। अब जैसे ये आपका सिलेंडर है, डेटम पॉइंट कौन सा है? ये वाला एक इंटरसेक्शन पॉइंट मैं मान सकता हूँ, एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मैं मान सकता हूँ जो इसने दिए हैं, और एक सेंटर। ये हमारे डेटम पॉइंट इसने हमें दिए हैं। और रेफरेंस के लिए अगर मैं चाहूं मुझे नोजल लगानी है, तो मैं हो सकता है इस पॉइंट को भी मान लूं, मैं हो सकता है इस पॉइंट को भी बना लूं, मैं हो सकता है इसके सेंटर पॉइंट को भी बना लूं। अब रेफरेंस पॉइंट का मतलब वो होता है कि जहां से हम नोजल लगाने की शुरुआत करेंगे उससे, समझ में आ गया? हाँ भाई सर। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? जी सर, आ गया। ठीक है। अब एक काम करना, कभी भी डेटा पॉइंट लगाना, नोजल के हमेशा करीब वाला लगाना, और ऐसा लेना जो रेफरेंस आपका लॉजिकल हो। अब लॉजिकल का मतलब भाई हमारा जीरो कौन सा है? ये वाला जीरो है ना हमारा। तो हम कहीं जाने के लिए शुरुआत तो जीरो से ही करते हैं, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करते हैं ना भाई। तो जितनी नोजल लगाऊंगा मैं यहां से लगाऊंगा, हमारे लिए सबसे आसान पड़ेगी पवन जी। ठीक है? अब आपने जब नोजल लगानी है, तो पहले मैंने जब इक्विपमेंट बनाया था, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर से पांचवी कमांड थी शेप्स। मैंने इसको दबा के रखा था, आपके पास एक विंडो खोली थी, इसको मैं निकाल के बाहर ले आया था, याद है ना? है ना भाई? तो मुझे जब डेटम पॉइंट लगाना है, तो इस विंडो में देखो, ये रहा डीपी दिया हुआ है इसने ऑलरेडी। आपने यहां से पहले, सबसे पहले सिलेंडर को सेलेक्ट करो, जिस सिलेंडर पे लगाना है। उसके बाद यहां से डेटम पॉइंट को ले लो, या पहले डेटम पॉइंट लो फिर सिलेंडर को सेलेक्ट करो। आपके सामने ये एक विंडो खोल देगा। खोल दिया?
अखिलेश जी खोल दिया? जी सर। अब अखिलेश जी मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पे नाम डाल दूंगा, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, DP1 डाल देता हूँ। मैंने DP1 डाल दिया अखिलेश जी, इसने बोला इस डीपी की लेंथ दो A। मतलब कितना बड़ा चाहिए? मैंने कहा जितना भरा हुआ उतना ही ले लो। मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके कर दिया, देखो मेरे पास एक ग्रीन कलर का डेटा पॉइंट दिखा रहा ना। अब इस डेटा पॉइंट को मैं देखो यहां भी रख सकता हूं, मैं इस डेटा पॉइंट को यहां भी रख सकता हूं, और ये मुझे सेंटर अभी नहीं दिखा रहा, मैं सेंटर पे भी रख सकता हूं, सेंटर निकालना भी बता दूंगा। अभी ये इस पॉइंट को पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि हो सकता है मैं जो दूसरा बैच लेता हूं उसको मैंने रिपोजिशन टारगेट लिया हो, जिसकी वजह से केवल इसी को पकड़ रहा है। मैं राइट क्लिक करके एक बार बाहर आ गया। ऊपर आपको मैंने रिपोजिशन टारगेट बताया था सबको, इसके बराबर में रिफ्रेश बताया था, रिफ्रेश कर लो और राइट क्लिक करके बाहर आ जाओ। दोबारा से सेलेक्ट करो, डेटा पॉइंट को सेलेक्ट करो, विंडो खुलेगी, दोबारा से DP1 डालो। एक और तरीका बताऊंगा अभी, और उसके बाद ओके करो। अब देखो ये यहां आ रहा है ना भाई? अब तो नहीं पकड़ रहा इसे। मैंने क्या करा अखिलेश जी, मैं यहां आ गया पॉइंट के ऊपर, और यहां आके मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। मैंने लेफ्ट क्लिक करा, देखो आपका डेटा पॉइंट आ गया पवन जी। क्या ये अपनी स्पेसिफिक जगह पे आया है? नो सर। अरे बोलो ना पवन जी, नहीं आया ना? भाई नहीं आया नो ना? सर, नो सर, नो सर। तो आपने करना क्या है रवि भाई, यहां से सबसे पहले आइसोमेट्रिक लो, देखो मैंने कहा लगाया था, मेरा डेटा पॉइंट कहाँ आया है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट को पकड़ रहा है, किसको? 0 0 को। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, इस डेटा पॉइंट को पकड़ा, पकड़ा तो हुआ ही है। आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मूव कमांड है, मूव कमांड को लीजिएगा। आप देखो डेटा पॉइंट आपके हाथ में आ गया, और आप इसको बड़ा करो, ये वाला आपका पॉइंट है, या मैंने फ्रंट व्यू करा, फ्रंट व्यू करके मैं आया, मेरा ये वाला पॉइंट है, मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया साहब, और मैंने दोबारा से इसको 3D व्यू में देखा, देखो अभी भी नहीं आया। आप यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ के इस पॉइंट के ऊपर लेके आओ, लेफ्ट क्लिक कर दो, और आप देखो फ्रंट व्यू में, देखो आ गया। यस एक सर बात आ गया। ध्यान रखना यहाँ पे, रवि भाई, अखिलेश जी, पवन जी, और कौन है हमारे साथ? अंकित। अंकित आप देखोगे जब यहां से मूव करना है आपने, तो मैंने फास्ट मूव को ओपन रखा है। अगर मैं रिपोजिशन टारगेट से मूव करता तो मैं फास्ट मूव को भी लॉक कर देता। समझ में आ गया? लेकिन रिपोजिशन टारगेट से हम किसको करते हैं? रिपोजिशन टारगेट से हम करते हैं किसको? इक्विपमेंट को करते हैं। किसको करते हैं? इक्विपमेंट को करते हैं, ठीक है ना भाई? देखो डेटा पॉइंट आ गया आपका जगह पे। यस सर। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ फ्रंट व्यू में। जब मैं फ्रंट व्यू में आ गया, अब आपने क्या करना है, अपनी नोजल लगानी है सबसे पहले। अच्छा एक बात और बताऊं, मैंने बोला रेफरेंस पॉइंट मैंने एक बनाया अंकित भाई। मैं चाहता तो सिलेंडर को लेके भी बना देता, सिलेंडर मेरा रेफरेंस हो सकता था। असल में होता क्या है ना, देखो, जब हम सिखाने बैठते हैं ना, तो पहले हम सही तरीका सिखाते हैं, जुगाड़ बाद में सिखाते हैं। जब आप नौकरी में जाओगे, वहां पे आपको कम टाइम में ज्यादा काम करना पड़ेगा। मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं सिलेंडर को पकड़ के ही नोजल लगा दूंगा, मुझे डेटा पॉइंट की जरूरत नहीं है। PDMS में हम लोग लगाते थे, पवन जी को पता होगा। क्यों पवन जी, याद है? हो रहे हो क्या? यस सर, यस सर। नहीं नहीं सर, हाँ कूलर मैंने चल रहा बोला है ना, पीडीएमएस, कूलर की वॉइस आ पीडीएमएस पे रही तो है। रेफरेंस, पीडीएमएस पे तो डेटा पॉइंट का पंगा ही नहीं था, वहां तो हम डायरेक्टली लगाते थे। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे सबसे पहले अब आप देखो, यहाँ पे आ जाओ हायरार्की में। मैं राइट में आ जाता हूँ, दिखाई दे जाएगी आपको। देखो DP1 दिखाई दे रहा है, जी सर। अंकित दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, अखिलेश जी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और आप देखोगे जहां मैंने शेप्स ली थी ऊपर से, पांचवी कमांड, उसके नीचे आपके पास प्लेस नोजल है, इसको सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आप DP को पकड़ के प्लेस नोजल को सेलेक्ट करोगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है? हेलो? यस सर।
यस मैं सर। यहाँ आ जाऊंगा, सर यहाँ आ यस जाऊंगा, सर। नाम के अंदर डालूंगा नोजल का नाम क्या था, WO2 था या WP2 था, क्या था? आपके पास डेटा शीट होगी, बताओ जरा। WO2 था ना? मैंने WO2 डाल दिया। जो डेटा शीट दे रही है वही देना। कितने इंच की थी? 200 mm की थी ना? 200 mm 8 इंच होता है, मैंने 8 डाल दिया। अगर यहाँ पे IN है, ये बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे MM डाल दूं तो 200 डालना। अखिलेश जी, रवि भाई, समझ में आ रहा है? जी सर। अगर यहाँ पे MM डाल दूंगा तो 200 डालना। मैंने IN डाल रखा तो 8 डालना, इंच में लेगा। प्रेशर टेम्परेचर रेटिंग 300 थी ना? यस सर। रवि भाई बताओ ना। हाँ सर, 300 यहाँ थी। पे CL 300 में आ गए। और अंकित नीचे आ जाएंगे। मैंने लेंथ कितनी निकाली थी नोजल की लेंथ? 450। 450। यस सर। 450 अंकित से ही पूछी थी मैंने, 450 ले लिया। अब इतना तो चलो आप आराम से कर लोगे, इसके अंदर इतना ही भरना आपने और कुछ नहीं करना। आगे आ जाओ लोकेशन में। ये मेन है, ये मेन है। अब आप ये समझो, लोकेशन क्या है? मेरी प्रेशर वेसल तो गिरी हुई है ना साहब, लेटी हुई है ना? ये खड़ी हुई है। मैंने अभी बना के समझाया था आपको। मैंने आपसे बोला आपने करना क्या है, सबसे पहले N1 लगाना है। N1 क्या है? इस डेटम पॉइंट से कितनी दूरी पे? एक सेकंड में आपको समझा देता हूं। देखो ये ऐसे है, माउस से बना रहा हूं, टेढ़ा हो तो माफ करना, ठीक है ना भाई? ये सेंटर लाइन होगी, ठीक है? अब इसने बोला N1। N1 अखिलेश जी हमने कहा लिया डेटम पॉइंट? यहां लिया ना भाई? जी सर। N1 ये पूछ रहा है यहां से कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे था? 340 था ना भाई यहां तक? सॉरी, यहां से यहां तक कितना था? 340 था ना? शेयर करूं क्या? हाँ सर, 340 था हाँ, एलिवेशन। 340 था। 340 ही था सर। अरे आप बहुत धीरे हो भाई साहब। देखो 340 है ना भाई? मैं आ गया वापस SP3D में। अच्छा ये यार मिट गया शेयर करने से, दोबारा बना देते हैं तो। आज जो मैं बता दूंगा ना आपको, उसके बाद आपने सारे इक्विपमेंट बनवाने हैं, बस हीट एक्सचेंजर बनवाऊंगा मैं आपसे। उसके बाद पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। देखो भैया, यहाँ से और यहाँ तक मेरी जो नोजल लगी है, ये यहाँ पे नोजल लग रही है। मेरी नोजल यहाँ से लेकर यहाँ तक 340 था। N1 पूछा इसने। N1 आएगा कितना? 340। कितना आएगा? मैंने डाल दिया 340, लेकिन माइनस में डालूंगा ना भाई। अखिलेश जी माइनस में डालूंगा ना? हाँ जी सर। क्यों रवि भाई? वेस्ट में ये जाएगा। क्यों? लेफ्ट साइड क्योंकि में जा रहा इधर ना। ईस्ट है ना भाई। अगर मैं प्लस में डालूंगा तो ईस्ट में भाग जाएगा ना अंकित, वो तो माइनस में डालना ना। तो -340 डेटा पॉइंट से लेना ना। समझ में आया यस सर। अंकित? समझ में आया? यस सर। ठीक है माइनस रवि तीन भाई, सौ देखो उसके बाद इसने बोला N2 क्या पूछा है? इस पॉइंट से लेकर सेंटर पॉइंट से और बाहर तक कितनी है? कितनी थी पवन जी हमारी सेंटर पॉइंट से बाहर तक? सेंटर से लेकर यहां तक प्रोजेक्शन कितनी थी हमारी? 2050। 450 निकली थी सर वो। अरे 450 तो लेंथ निकाली थी, टोटल पूछ रहा है ये सेंटर से। 2050 थी ना? हाँ, 2050 ये है। देखो, हाँ जी सर। ये देखो कहां से पूछ रहा है, यहां से लेकर और यहां तक की पूछ रहा है। 2050 थी ना भाई? हम्म, तो मैंने डाला 2050। कितना डाला? 2050। 2050। एंटर कर दिया। अब इसने मेरे से पूछा N3। क्या पूछा इसने मेरे से? इसने मेरे से पूछा है। अच्छा एक गलती हो गई मेरे से, सॉरी सॉरी सॉरी। एक गलती हो गई, मैं एक चीज बताना भूल गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना उसके बनेगी नहीं। आपने देखा हम गलत लगा रहे हैं, टेंजेंशियल लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, मैं सोच रहा था ज्यादा काम कर रहा हूं। मैं इसको खोल लेता हूं। सबसे पहले आपको देखो, आपके पास रेडियल है, हमें रेडियल लगानी थी। आपके पास टेंजेंशियल है, आपके पास एक्सियल है, आपके पास स्क्रू है, आपके पास ऑफसेट स्क्रू है। चार तरीके की नोजल है। सबसे पहले रेडियल देख लो, हमारी रेडियल ही लगेगी सब। और एक बात ध्यान रखना, आपके पास कोई भी हो, मैं तो रेडियल से ही सारी लगा देता हूँ। फिर भी मैं आपको भी सिखाऊंगा। हमें रेडियल लगानी है। रेडियल क्या होता है?
रेडियल क्या होता है एक मिनट को बताता हूँ। मेरे पास एक पेन होगा, पेन पेन, एक मिनट रुको मैं पेन लेके आता हूँ। देखो पेन तो नहीं मिला अभी, देखो मेरी मेरे विजुअल्स आ रहे हैं आप लोगों के पास? यस हेलो, सर। हाँ मैं दिखाई दे रहा हूँ। जी सर। पवन जी, हेलो। यस सर, यस। यस यस। ठीक है, देखो अंकित भाई, ये मान लो एक सिलेंडर है। मैंने बोला अगर इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, देखो मुझे नोजल यहाँ लगानी है, ये नीचे लगानी है। रेडियल का मतलब होता है इसके चारों तरफ लगाने वाला। समझ में आया अंकित भाई, अखिलेश जी? जी सर। यस सर। ठीक है। अब देखो मैं इस इमेज को बदल देता हूँ, यहां से कर देता हूँ टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब होता है, अखिलेश जी आप जल्दी समझ जाओगे, ये इधर लगी हुई है, और पवन जी आपने तो पहले करा हुआ है, इधर लग रही है, या इस मतलब इसकी बॉडी पे लग रही है, मेरी तरफ या आपकी तरफ। समझ में आया अंकित? रवि भाई, मतलब इस बॉडी पे यहाँ लग रही है, इधर यस या सर। इधर मेरी तरफ, ऐसे यहाँ पे। आपको पीछे से दिखाई नहीं देगी इधर। समझ में आया? हेलो, रेडियल टेंजेंशियल दोनों एक ही समझ में आ रहा है सर। आप समझे नहीं। रेडियल क्या होती है? रेडियल होती है मतलब रेडियल होती है सेंटर, ये सेंटर है, ये सेंटर है, हम्म। ये सेंटर है, और ये सेंटर है, यहाँ पे हुआ ना। यस सर। और अगर आप टेंजेंशियल को देखो, सेंटर से हटके है। मैं सेंटर ये से हटके कॉर्नर पे इस है सर, सेंटर से कॉर्नर इसको कॉर्नर नीचे पे लगा है। दूं या इस सेंटर से ऊपर लगा दूं। अब लगती क्या है टेंजेंशियल में? लेवल इंडिकेटर, लेवल ट्रांसमीटर, टेम्परेचर एलिमेंट। क्लियर हो गया? यस सर। यस। अब आ तो सर जाते हैं हम लोग 90 डिग्री पे हाँ जी होता है ना बोलो। सर टेंजेंशियल? जरूरी नहीं है सर। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट आ गया आपका एक्सियल। एक्सियल का मतलब जो फ्रंट में होती है, जो हम मैनुअल लगाते हैं। समझ में आया? यस सर। जो हम फ्रंट में लगाते हैं मैनुअल, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। मतलब इसके फेस पे कहीं पे भी हो सकता है, फ्रंट में या एक्सिस के बैक पे। पैरेलल। एग्जैक्टली exactly। तो मैंने अभी लगानी है रेडियल। ठीक है भाई, मोस्टली तीन लगती है, तो मैं रेडियल बता रहा हूँ सबसे पहले। अब देखो रेडियल क्या है, मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ फोन को थोड़ा, हाँ अब ठीक है। अब रेडियल क्या है, मैंने बोला N1, N1 बताया था मैंने आपको अभी। N1 कितना था हमारा? 340 माइनस जी सर। N2। इसने यहाँ भी सेम पूछा, यहाँ से बाहर तक मैंने लिख दिया 2050। अब ओरिएंटेशन पूछा इसने मेरे से। अब आप ये भी बात ध्यान रखना, मैं एक बार दोबारा विजुअल खोलता हूँ, आप ये भी बात ध्यान रखना। देखो कोई भी चीज होती है, एंगल हमेशा उसके मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, जो रोटेशन होता है, रोटेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो आप सबने ऑटो कैड किया है। आप जब 2D में आरओ कमांड लेते हो, आरओ लेते हो, सेलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करते हो और घुमा देते हो फ्रीली, ऐसी करते हो ना। हम्म। यस सर। लेकिन जब 3D में जाते हो तो 3D के अंदर, ऑटो कैड के अंदर ऑलवेज एक्सेस पकड़ना पड़ता है हमें। तीन कलर में दिखाता है, रेड में, ग्रीन में, ब्लू में, और उस एक्सेस के परपेंडिकुलर घूमता है वो। अगर मैं कहूं मेरे पास ये है एक्स, रेड कलर में जो दिखाते हैं ऑटोकैड में, तो परपेंडिकुलर इसके अगेंस्ट होगा। अगर एक्स में है तो वाई में घूमेगा, अगर वाई में है तो वो एक्स में घूमेगा, ऐसे। और अगर जेड में है तो उसके चारों तरफ घूमेगा, मतलब एक्स वाई दोनों में घूमेगा। क्लियर हो गया भाई साहब? क्लियर हुआ? सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही अखिलेश जी? अब आ रही हाँ है? आ रहा है। आ रहे हैं। मैंने बोला अखिलेश जी, अगर आपका एक्स आपने प्लेन पकड़ा है तो इसके अगेंस्ट वाई प्लेन में घूमेगा। मैंने अगर वाई प्लेन पकड़ा है तो इसके अगेंस्ट एक्स में घूमेगा। मैंने अगर जेड प्लेन पकड़ा है तो एक्स वाई दोनों में घूमेगा। समझ में आ गया? जी सर। यही फंडा आपका
हर सॉफ्टवेयर में चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ यही फंडा आपका हर सॉफ्टवेयर में चलेगा। 10 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास, आप लोग इसके बाद 10 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करना, जब ये खत्म होगा तो। जब तक मैं नोजल लगवा दूंगा, आगे देखो। मैंने बोला आपकी नोजल, अब मुझे देना है क्या, एंगल। अब एंगल की अगर मैं बात करूं, मैं जीरो पे लूंगा तो मेरा ये यहां है, तो परपेंडिकुलर कहां आ जाएगा बताओ। वाई एक्सिस में। हाँ, मुझे कहां लगाना है, मुझे तो यहां लगाना है ना भाई। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसके परपेंडिकुलर ये होना चाहिए ना भाई, या तो ये या ये। मुझे लगाना कहाँ है, नीचे। अच्छा, ऑटोकैड में आपने देखा होगा जब लाइन बनाते हो तो लाइन सीधी करने के लिए एफ ऑन करते हो। अरे बताओ ना रवि भाई। ऑर्थो मोड, यस। Yes, sir. यस सर। हाँ, जब एफ ऑन करते हो तो वो सीधा जाता राइट हैंड पे जीरो पे, ऊपर जाओगे -90 पे, है ना भाई, ऐसे ही जाता ना। ऊपर जाओगे 90 होता है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ऊपर जाओगे 90 पे, लेफ्ट में आओगे तो 180 पे, नीचे आओगे तो 270 पे, ऐसे ही जाता ना। यहाँ पे उल्टा चलता है, यहाँ पे 90 नीचे होगा 3D। तो मैंने क्या करा, नीचे लगाना, मैंने 90 का एंगल दे दिया। मैंने इसको कर दिया क्या, ओके। जब मैंने ओके दे दिया, देखो आपकी नोजल आ गई। पवन जी। सर एक डाउट है, अगर Yes, yes, नोजल, yes. नो पूछो। सर अगर नोजल नीचे लगाने तो N2 तभी तो माइनस में लेना होगा ना। नहीं नहीं, पहले 1 मिनट में आपको नोजल की कंडीशन दिखा दूं, उसके बाद बताऊं। ठीक है सर, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको आइसोमेट्रिक से दिखा देता हूँ, नोजल सही जगह आई है। एक बार मैं आपको राइट हैंड साइड व्यू से दिखा देता हूँ, देखो नोजल सही जगह आई है। एक बार मैं फॉर्मेट में चले जाता हूँ पवन जी, यहां से आके फॉर्मेट में व्यू में आ जाता हूँ, और व्यू में आके आउटलाइन को स्मूथ शेडेड कर देता हूँ, और इसको ओके कर देता हूँ। और मैं आपको फ्रंट व्यू में दिखा देता हूँ, देखो नोजल सही जगह आई है। अब पूछो रवि भाई, क्या पूछ रहे थे। पूछ रहा था कि ये N2 जो है ये भी तो माइनस में आना चाहिए ना, -2050। नहीं 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 क्या, -2050 N2। हाँ जी सर। नहीं नहीं, N2 तो मतलब यार ये है ना, सेंटर से बाहर कितना ले रहे हो, वो तो चाहे इधर भी ले लो चाहे उधर भी ले लो, वो माइनस में क्यों आएगा। वो डायरेक्शन को जज नहीं कर रहा ना भाई। उसका मतलब तो ये है, आप वेसल से जहां भी बाहर जा रहे हो, वो कितना बाहर जा रहे हो, बस उसका मतलब इतना है। नहीं सर, N1 आपने माइनस में लिया था, उस पे मैंने पूछा। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, पूछो, अच्छा करा। देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अगर मान लो आपको कोई भी डाउट है, आप सबको चारों को, आपको, और नोजल ऐसा भी तो होता है गलत आ जाती है हमारी। मैं गलती से -90 ऑटोकैड वाला देता तो ऊपर आ जाती नोजल, क्यों अंकित, यस सर। मुझे ठीक तो करनी पड़ती। हाँ सर। तो आपने इस नोजल को पकड़ना है, यहाँ पे आ गई होगी ना, देखो नोजल आ गई होगी आपकी WO2। पहले तो हायरार्की में आ जाओ, ये रही WO2। मैंने WO2 को पकड़ लिया, और पकड़ते ही आपने देखा यहाँ पे एक, यहाँ यहाँ या तो राइट क्लिक कर लो या यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एक विंडो आई प्रॉपर्टी के ऊपर, या इस नोजल पर राइट क्लिक भी कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगी प्रॉपर्टी, जैसे ऑटोकैड में आती है। मैंने खोला, वही विंडो खुल जाएगी। अब आपने जो मुझसे, यहां से चेंज कर सकते हो, आपने जो मुझसे पूछा, मैंने बोला सर देखो N2 ना डायरेक्शन नहीं बता रहा, वो केवल अगर मैं इधर भी लग रही होती ना नोजल इधर, तो वो इधर भी यही कहता सेंटर से बाहर कितना है। वो केवल इतना बता रहा है, आपकी लेंथ नोजल की निकल के आए, केवल इतना बता रहा है। डायरेक्शन आपको केवल ये बताएगा। 340 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये यहां से इधर जाना है कि इधर जाना है, क्लियर हो गया ना। तो उस समय हम माइनस में इसलिए गए क्योंकि हमें वेस्ट में जाना था। ठीक है सर। यस सर। मैंने कर दिया ओके। अब मैं जरा डेटा शीट आप लोगों से शेयर करूंगा सर, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। मैंने आपसे बोला, आपने एक नोजल लगा दी WO2, और नीचे की तरफ देख लो आपके पास कौन सी नोजल लगी हुई है, एक नोजल लगी हुई है DO2। NO2 भी है, लेकिन NO2 यहाँ पे दी हुई है ना भाई। तो आपके पास जो मेन अभी है, वो कौन सी है, DO2, जो नीचे की तरफ लगनी है, क्योंकि आपने अभी सिंपल नोजल बनानी है, मतलब कि बिल्कुल आसान, ताकि आप लगाना सीख जाओ के लिए।
तो ये DO2 अगर आप देखोगे सारी नोजल्स का एलिवेशन यहां से होगा, इस पॉइंट से। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां आए थे 340 और इसी पॉइंट से यहां आए थे 8080। क्लियर हो गया यस भाई, सर। समझ में आया? हाँ ठीक सर। है। अगर आप देखोगे SP1 भी लगी हुई है, ये रही SP1, और एक ऊपर जा रही है, शायद SP2 होगी। ये टेंजेंशियल लगी हुई है सब। ठीक है, मेरी बात मानो तो इनके चक्कर में मत पड़ना, रेडियल से सारी लग जाएगी। आगे देखो, आपको आसान पड़ेगा, नौकरी करनी है ना भाई, आपको कोई मजे थोड़े लेने। मैंने आपको बोला, अब आप यहां से आओगे, 8080 है, तो मैं वापस चले जाता हूँ। ध्यान रखना, 8080 का सबसे पहले वापस जाने से पहले इसका डेटा तो देख ले क्या आएगा। मैं छोटा करता हूँ इसे। अरे कहाँ गए, ये था 8080। हाँ, कौन सी थी नोजल, नंबर क्या थी? DO2। DO2। DO2 देखो भाई, ये रही DO2। 3 इंच की नोजल है, 300 रेटिंग की नोजल है, रेज्ड फेस है, ड्रेन है। ड्रेन का मतलब मॉइस्चर को बाहर निकाल रहा है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, यहां इसका भी नहीं दिया हुआ है इन्होंने प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में देख लेता हूँ और कोई ड्रेन है। हमारे स्टैंड पाइप लगा हुआ है, कि स्टैंड पाइप खाली छोड़ देते हैं हम लोग कि आगे जाके अगर कभी नोजल लगाए फ्यूचर में। तो मैं 1900 ले लेता हूँ। ठीक है पवन जी? ओके अरे सर। पवन जी हो? हाँ ठीक है। तो मैंने क्या ओके। करा पवन जी, मैंने यहां से दोबारा से आपका SP3D लिया, 8080 का, ध्यान रखना ठीक है ना। मैंने सबसे पहले क्या करा, इस नोजल को कॉपी करना है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको। कॉपी करना मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। देखो मैं कॉपी करके दिखाऊंगा, होगी नहीं, पहले ही बता रहा हूं। मैं कॉपी करके बताऊंगा, होगी नहीं। देखो कैसे। मैंने क्या करा, नोजल को सेलेक्ट करा। भाई मैं बार बार थोड़ी नोजल बनाऊंगा, आप चाहो तो बना सकते हो, डेटा पॉइंट आपके पास है। मुझे कि मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा, बाकी कॉपी करूंगा। ऑलरेडी 340 आ गया हूं मैं। अच्छा, कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं, काम आएगा हमारे। मिनिमाइज कर देते हैं। मैंने बोला, मैंने नोजल पकड़ी। नोजल पकड़ के ऊपर देखोगे यहाँ पे कॉपी है, उस टाइम भी मैंने बताया था। लेकिन उससे पहले लेंगे रिपोजिशन टारगेट। रिपोजिशन टारगेट लेने के बाद इस पॉइंट को मैं 0 बना लूंगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट दिखा रहा है ना। अदरवाइज मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके माइनस करने पड़ेंगे, और वहां कुछ है नहीं, तो कोऑर्डिनेट आएंगे कहां से। मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, मेरा ये पॉइंट 0 बन गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैं ऊपर आया, मैंने लिया कॉपी। कॉपी लेने के बाद ये बोला रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं इसी पॉइंट पे आ गया, मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने देखो बराबर में पेस्ट खोला, पेस्ट लिया। पेस्ट इन प्लेस मैंने हटा रखा, मैंने किया ओके। ओके करने के बाद मैं इसी पॉइंट पे आया। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पॉइंट पे आने के बाद F6 दबाना, F7 दबाना, F8 दबाना, तीनों लॉक हो जाएंगे। अब 8080 में से 340 गए, कितने बचे भाई? 7740। कितना जाना है हमने अंकिलेश जी? माइनस जाना है 7000। अरे बताओ ना भाई, 7740 कितना जाना है? 7740 सर। 7740। मैं आ जाता हूँ, माइनस डालता हूँ, 7740। देखो मैंने एंटर कर दिया, ये दिखा रहा है यहाँ पे एक नोजल आएगी। लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, आपकी नोजल आई नहीं। नहीं आई ना। लेकिन अगर आप हायरार्की में देखोगे, इसने तो लगा दी WO21, लेकिन आपकी नोजल नहीं आई। अखिलेश जी, हायरार्की में दिखाई दे रहा है? हेलो? यस सर, दिखाई दे रहा है सर। WO21 आ गई, लेकिन इसने लगाई नहीं ना। देखो बंद होने वाला, 10 मिनट बाद जुड़ जाना दोबारा से। मैं राइट क्लिक करता हूं, इसको कर देता हूं डिलीट। डिलीट हो गई। अब हम दोबारा कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे कॉपी? देखो भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, रुक जाओ, अभी लेस देन 1 मिनट रह गया, दोबारा बताऊंगा। छोटा सा काम है, वो करना है, उसके बाद बताऊंगा। दोबारा जुड़ जाना चारों, सेम लिंक से। यस सर।